आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक ऐसी कला है जो हर किसी के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में जो आप सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों हमारा काम कोई जो बनने वाला होता है वह बनते बनते बिगड़ जाता है? क्यों अपने कामों में हर कोई सफल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में दुखी रहते हैं? आज की इन समस्याओं का हल आज हम एक आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाएंगे। इससे पहले कि आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, सबसे पहले आप लोग ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। हम आपको बता दें कि इस कहानी के अंत में आप यह भी जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने कैसे बताया है कि आप जो भी चाहोगे वही आप लोगों को मिलेगा इस मंत्र के द्वारा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। वो जिस काम में अपना हाथ लगाता वह काम बिगड़ जाता था। इसी तरीके से उसका सारे काम बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता तो उसमें उसको असफलता ही मिलती, जिसकी वजह से उसके घर में हमेशा अशांति ही बनी रहती थी। हमेशा क्लेश बना रहता था उसके घर में। उस व्यक्ति को एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे कि उसके घर से क्लेश बाहर हो जाए और घर की सारी परेशानियां खत्म हो सके। उस व्यक्ति ने कई लोगों से, कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख पीड़ा खत्म हो जाएं। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने इस व्यक्ति को बहुत सारे मंत्र दिए जिससे कि इस व्यक्ति का परेशानी खत्म हो सके। उस व्यक्ति ने सभी मंत्रों को अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि गांव में एक गुरु रहते हैं जो कि सभी के दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना हम उस गुरु से मिलकर अपनी समस्या को हल करें, कोई मंत्र उनसे ले लें जिससे कि उसके सारे दुख दूर हो सके। उस गुरु को खोजता हुआ वह व्यक्ति जंगल में पहुंचा और जंगल में उस व्यक्ति को एक आश्रम दिखाई दिया जहां पर आश्रम में एक गुरु बैठे हुए थे। वह व्यक्ति उस गुरु से मिलने के लिए उनके पास गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, कृपया मेरे दुखों को हर लीजिए। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, इस दुनिया में तो एक से एक बढ़कर दुखी हैं, तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, उन दुनिया वालों से ज्यादा दुखी हूँ। फिर उस गुरु ने कहा, हे इंसान, आपको क्या चाहिए? फिर व्यक्ति ने गुरु से कहा, हे महाराज, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे पढ़ने के बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको करना होगा। फिर व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, मैं जरूर करूँगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, जो नियम आप बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा, सारे यज्ञ हवन, सभी पूजा पाठ, सब कुछ मैं करूँगा। गुरु ने कहा कि यह सब चीजें तो बहुत ही आसान है, मंत्र पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, क्या मुझे लाल अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, इतना आसान भी नहीं है। गुरु की ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा कि गुरुदेव पता नहीं मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज गुरुदेव को तो आसान ही लग रही है, तो कठिन काम क्या हो सकता है, ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। फिर व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मुझे बताने की कृपा करें, मुझे क्या करना होगा? मैं वह सब कुछ करूँगा जो आप करने के लिए बोलोगे। फिर गुरुदेव ने उस व्यक्ति से बोला, जैसा तुम अपने घर से मेरे यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही सुखी हूँ। ऐसा गुरुदेव की बातें सुनकर व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया। फिर गुरुदेव से वह व्यक्ति बोला, बस गुरुदेव, इतना ही बोलना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। फिर गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, ठहरो जरा, पहले पूरी बातों तो सुन लो। जब तुम अपने मन में इस बात को दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में गलती से भी बंदर का ख्याल आ गया तो सब कुछ काम बिगड़ जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, मैं यह काम बहुत ही आसानी से कर लूंगा। और यह कहकर वह व्यक्ति गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह व्यक्ति अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत ही इस दुनिया का सुखी इंसान हूँ। लेकिन ऐसा उस व्यक्ति कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। जब भी व्यक्ति कुछ कहता तो उस गुरु के द्वारा बताई गई बंदर वाली बात उसके ख्याल में आ जाया करती थी। लेकिन वह व्यक्ति यह कहता रहता कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। लेकिन वह व्यक्ति जितने भी बार वह कहता उस बंदर का जो ख्याल है उसके मन में बार बार आता रहता और गहरा होता चला गया।
फिर वह ऐसा कहते कहते रास्ते की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। उस व्यक्ति के चारों तरफ केवल बंदर ही दिखाई दे रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि आते वक्त यहाँ पर कोई भी बंदर नहीं दिखाई दे रहा था, अब मुझे बंदर ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। और वह व्यक्ति ऐसा बोलते हुए अपने घर को पहुँच गया। घर पहुँचते ही वह अपने पत्नी के पास गया और उससे बोला कि मुझे बंदरिया भूख लगी है, मुझे बंदरिया परोस दो। उस व्यक्ति के मुंह से बंदरिया शब्द निकलते ही उस व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। उस व्यक्ति की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि आज से पहले उसके मन में कभी भी बंदरों का ख्याल नहीं आया था, तो आज कैसे आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस व्यक्ति को हर जगह केवल बंदर ही दिखाई दे रहे थे। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के पास आश्रम में जा पहुँचा। वह आश्रम में पहुंचने के बाद गुरु के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मुझसे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो केवल सिर्फ हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने मुझसे कहा था कि मन में बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी इतने बंदर नहीं दिखाई दिए। आपने जो मंत्र मुझे दिया था वह भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। फिर उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर गुरु ने कहा, हे व्यक्ति, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, लेकिन अब तुम्हें उसे उपयोग करना सीखना होगा। फिर उस व्यक्ति ने बोला, हे गुरुदेव, जैसा आपने बोला वैसा मैंने तो नहीं कर पाया, फिर मेरे को कैसे मंत्र मिल चुका है। फिर व्यक्ति की बातें सुनकर गुरुदेव ने बोला, हे व्यक्ति, तुम सबसे पहले इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इस मंत्र को समझ लिया तो अवश्य ही यह मंत्र तुम्हारे काम आएगा। फिर व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे जल्द से जल्द बताने की कृपा करें, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, इस मंत्र को समझने के लिए तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर गुरुदेव तेजी से हंस पड़े और गुरुदेव ने बोला, हमारा मन ही हमारा एक मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर होता है और उसके गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें वह बंदर नहीं दिखाई पड़े। अगर तुम्हें एक दो बंदर दिखाई भी पड़ा होगा तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बंदर थे ही नहीं। लेकिन तुम जब यहाँ से अपने घर को गए तो तुम्हारे मन के गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुमा पर था कि मैं कैसे सुखी हूँ, लेकिन यह बातें तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पाया जाता है। तुम बंदर से बचना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे मन के गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं था वहाँ भी तुम्हें बंदर ही केवल दिखाई पड़ रहा था। जैसा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भोजन में और तुम्हें मुझ में भी बंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में यदि मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी क्यों ना आ जाए तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। अगर किसी की मन की गहराइयों में यह बात बैठ जाए कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो उसके पास जितना भी होगा उसे हमेशा अधिक ही लगेगा। फिर उसके पास चीजें कम क्यों ना हो, अगर उसके पास दुख भी हो गया तो वह व्यक्ति अपने सुख को निर्मित कर लेगा। जो व्यक्ति अंदर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही महसूस करेगा, और ठीक उसके विपरीत जो भी भीतरी मन से सुखी रहता है उसके पास केवल 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए आप जो भी अपने मन में धारणा लगाओगे वैसे ही धारणा आपको मिलेगी। जिस प्रकार तुमने अपने मन में बंदर ढूंढ लिए, फिर गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि तुम अब इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। फिर गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि तुम अब इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं सचमुच समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण करते हुए केवल मुंह से ही कर रहा था, पर मेरी सोच तो केवल बंदरों पर ही चल रही थी, इसीलिए वह मुझे दिखाई दिए। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर दुख ही बैठा है। जैसा कि मेरे काम सब बिगड़ने लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ।
और इसलिए सब मंत्र उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में जो हमारे मन में चलता है वही सब हमारी साधना में भी चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।